जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 38वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि रावण अभिमान में चूर, अहंकार से पूर्ण, मंदोदरी के सुझाव को मानने से मना कर देता है। और फिर जब सभा में आता है तो उसके मंत्रीगण उसको सही सलाह देने के बजाय उसके अहंकार को और बढ़ाते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। तो ये इसके बाद क्या होता है, ये इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। सोई रावण कहू, सोई रावण कहू बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहै कल्याणा, सुजसु सुमति सुख गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौठी के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। तो रावण के मंत्रीगण रावण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने तो सुर असुर सबों को पराजित किया है। ये वानर सेना और ये राम आपके लिए क्या चीज है। और इसी क्रम में उसको खुश करने वाली बातें सुना रहे हैं। इसी दौरान अवसर पाकर विभीषण जी आते हैं और अपने बड़े भाई के चरणों में अपना सर नवाते हैं। और सर नवाए अवस्था में अपने आसन पर बैठते हैं और रावण की अनुमति से रावण को सुझाव देते हैं। तो कहते हैं, हे कृपालु, अपने भाई को कृपालु कह के संबोधित करते हैं। हम्म अगर आप मेरी बात सुने तो मैं अपने मन की बात कहूं, मति अनुरूप कहूं हित ताता। मैं अपने मन की बात कहूं, इसके लिए, आपके हित के लिए। अगर आप कल्याण चाहते हैं, यश चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो दूसरे की स्त्री का आदर अपने लिलाट के तिलक के समान करें। लिलाट का तिलक बहुत ही आदरणीय होता है। तो सो पर नारी लीलार गोसाई, और दूसरे की नारी को चौथी के चांद की तरह त्याग दे। चौथी का चांद अशुभ माना जाता है हमारे मिथोलॉजी में। तो दूसरे की नारी को उसका सोच चौथी के चांद की तरह त्याग दे। अगर आप 14 लोग के भी मालिक हैं, लेकिन जीवों के प्रति
आपके मन में प्रेम नहीं है। हम्म, आप कितने भी गुण के सागर हैं, लेकिन आपके मन में जरा भी लोभ है, तो फिर विनाश होना तय है। भूत द्रोह, भूत से मतलब यहाँ प्राणी से है, कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु मनुष्य। भूत द्रोह तिष्ठइ नहीं सोई। तो जिसके मन में प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं, अलप लोभ भल काहे न को, उसके मन में जरा सा भी लोभ है, डजेंट मैटर कि वो कितना गुणी है, कितना बुद्धिमान है, उसका भला नहीं हो सकता है, मतलब उसका नाश तय है। फिर दोहे में बहुत ही ज्ञान की बात तुलसीदास जी करते हैं विभीषण के माध्यम से। काम क्रोध मद लोभ सबा, काम क्रोध मद लोभ सबा, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहूं भजहि जेहि संत। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, काम, काम मीन्स डिजायर, इच्छा, क्रोध एंगर गुस्सा, मद, मद का मतलब होता है इल्यूजन, चीजों को सही से न समझना, और लोभ, लोभ का मतलब ग्रीड। तो ये सब क्या है, नर्क के रास्ते। इच्छा, क्रोध, इल्यूजन, दैट इज मद, और लोभ, ये सब नर्क के पंथ है। सब परिहरि रघुबीर ही, इन सब को त्याग के, काम क्रोध लोभ मद इन सब को त्याग के श्री रघुवीर जी का भजन करें। ओके? सब परिहरि रघुबीर हरि, भजहु भजहि जेहि संत। जैसे संत श्री राम के भजन में लीन होते हैं, ठीक उसी तरह काम क्रोध काम क्रोध मद और लोभ को त्याग कर श्री राम के भजन में लीन हो जाए। तो ये बहुत ही महान संदेश है। हम्म, इस चौपाई के माध्यम से काम क्रोध लोभ और मद, ये नरक के द्वार हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। और इनसे हम कब बच सकते हैं, जब हम प्रभु के भजन में लीन रहेंगे, तो फिर हमें ये सब चीजें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी सीख मिलती है इस चौपाई से, चौपाई 38 से। तो अगले सत्र में हम चौपाई 39 का पाठ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।